अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं दिल्ली से एक बार फिर आप लोगों के सामने ऐमन रिजवी। आप लोग तमाम तर सोशल मीडिया खंगालते हैं, तमाम तर लोग स्ट्रीम चैनल भी जाकर देखते हैं। हिंदुस्तान में जिस लिहाज से मुसलमानों के ऊपर एक अजीब किस्म का जो जंजाल आया हुआ है, और अब अगर नज़र उठाकर देखते हैं हम, अगर आप सन 2014 के बाद आप ज़रा सी भी अपनी अकल लगाने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी अदालतें चोरी हो गई। हमारा हाई कोर्ट कहाँ गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया, हमारे लोअर कोर्ट कहाँ गया, हमें नहीं पता चलता। अब वहाँ पर हमारे लिए कोई भी सुनवाई नहीं होती, और मुसलमानों के लिए जो संविधान का एक नया नाम लिखा गया, उसका नाम लिखा गया बुलडोज़र। मुसलमानों के लिए संविधान सिर्फ बुलडोज़र है। मुसलमान मुजरिम है या नहीं है? मुसलमान अगर बहुत अच्छे पद पर है तो भी बुलडोज़र बाबा की कार्रवाई हो जाती है। मुसलमान अगर किसी पार्टी में है तो भी बुलडोज़र बाबा आ जाते हैं। मुसलमान अगर बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है और आपस में दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो भी बुलडोज़र बाबा जाते हैं और मुसलमान का मकान तोड़कर आके चले जाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। बहुत ये इस कदर इसमें मतलब आप ये कहिए कि इसमें इजाफा हो चुका है और कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ना तो मुसलमानों की तंजीम बात करती है, ना मुसलमानों के लीडर बात करते हैं, ना मुसलमानों के लिए वो पार्टियां बात करती हैं जिसके लिए मुसलमान बेकरार रहते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। जिनके झंडे और डंडे उठा के मुसलमान वाहवाही लूटते हैं, वो पार्टियां भी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। रोज़ाना ऐसी 10 या 20 न्यूज़ आपको मिलेंगी कि मुसलमान के घर में बुलडोज़र चल गया। अभी आपने मध्य प्रदेश में जो एक वाक़या है, वो तो अगर वाकई आप लोग इंसान हैं और उस वाक़े को आप देखें, आप उसको आपने उसको उसकी वीडियो देखी है तो वो रूह झंझोड़ देती है। जहाँ पर ये जो आपने देखा कि हरामगिरी आदमी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करी, अपना आपको रामगिरी कह रहा है। लोग कहते हैं ना जी ना, उसको तो रामगिरी, बाबा रामगिरी है। गिरी का मतलब पता होता है क्या होता है? गिरी कहते हैं किसी चीज़ के बीज को, और गिरी सबसे कीमती चीज़ होती है। इसको तो हम भी कह लेते हैं, बीज भी कह लेते हैं। यानी एक गिरी एक ऐसी चीज़ होती है, एक बीज ऐसा होता है जिससे हम किसी भी चीज़ की जिसकी गिरी होती है उसकी खेती करते हैं। नाम रख कर बैठा है रामगिरी, है ना। अबे तुझे रखना ही था तो कुछ भी रख देता, राम विलास रख लेता, राम भक्त रख देता, राम कुमार रख लेता, कुछ भी नाम रख लेता तू। अगर तुझे मतलब तू सच में ऐसा था, और हरकतें तेरी राम जैसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या पुरुषोत्तम राम किसी दूसरे को गाली देते थे? जिस लिहाज से इस्लाम को गालियां दे रहा है, क्योंकि इनको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा TRP रखने वाला अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है। आप इस्लाम को गालियां दीजिए और अपना आप को पॉपुलर कर लीजिए। ऐसे ही एक ये जो बाबा हरामगिरी है, इसने मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगला। और मध्य प्रदेश में जिस तरह कुछ लोगों ने, कुछ मुअज़्ज़िज़ मुसलमानों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करा और कहा यह गलत कर रहा है, तो फौरन देखिए कि हाजी शहजाद थे वहाँ पर, जो कांग्रेस में भी हैं। उनका एक मकान बन रहा था जिसकी कीमत 25 से 30 करोड़ थी, जो बन रहा था, एक आलीशान महल बन रहा था। वहाँ पर इनका बुलडोज़र जाता है। वहाँ पर मोहन यादव जो वहाँ का CM बनाया गया है, उसका बुलडोज़र जाता है और उनके पूरे मकान को तो तोड़ता ही तोड़ता है, साथ में वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी उनको भी तोड़ देता है। ठीक, वो पुलिस वाले जितने भी लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं वो सारे के सारे मुसलमान थे। उनकी तादाद या तो 30 थी या 35 या 45, वॉट एवर, बहुत सारी तादाद थी। उन तमाम मुसलमानों के मकानों को भी तोड़ दिया जाता है। फिर वो पुलिस वाले उन मुसलमानों को लेकर परेड कराते हैं और कहते हैं कि पुलिस वाले तुम्हारे बाप हैं, यानी मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हारे पुलिस वाले बाप हैं। ये कौन सा इंसाफ है? तो इस वक्त जो बुलडोज़र का इंसाफ चल रहा है और संविधान बदल के बुलडोज़र रख दिया गया और मुसलमानों के लिए तमाम अदालतें जो है वो चोरी हो चुकी हैं। मुसलमानों के लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट बोलने को तैयार है, मुसलमानों के लिए ना हाई कोर्ट बोलने को तैयार है, मुसलमानों के लिए ना लोअर कोर्ट बोलने को तैयार है। लगातार बैक टू बैक हमारे मकानों को, हमारे अपने मकानों को
तो तोड़ा ही जा रहा है। और हमारे इससे पहले हमारी मसाजिद को तोड़ा जा रहा था, हमारे मदरसों को टारगेट करा जा रहा था, हमारे इस्लाम को, हमारे कुरान को, हमारे हिजाब को, हमारी पहचान को, हमारी दाढ़ी को, हमारी टोपी को। गरज ये हमारी हर चीज से इनको प्रॉब्लम थी। अब बात इतने आगे तक जा चुकी है कि हमें पता ही नहीं चला कि अदालतें मुसलमानों के लिए कब चोरी कर दी गई। कोई कुछ नहीं बोलता, ना अदालतें ये पूछती हैं कि भैया तुम कौन होते जो बुलडोजर ले जाकर इंसाफ करते हो। पहले कायदे में किसी के खिलाफ एफआईआर होती है, 30 से लेके 90 दिन तक वहां पर चार्जशीट जो है वो कोर्ट में जाती है, फिर कोर्ट में मुकदमा चलता है, 4-5 महीने बाद आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, उसके बाद 2-3 साल बाद फैसला आता है, फिर अदालत डिसाइड करती है कि ये मुजरिम था या नहीं था। लेकिन अब क्या चल रहा है, अब एक ऐसा कानून बना दिया गया जो थानों में लिखा जा रहा है, जो स्टेट में लिखा जा रहा है, जो चीफ मिनिस्टर फैसले कर रहे हैं, जहां पर अगर कोई भी मजबूत मुसलमान इनको लगता है कि ये आवाज उठा सकता है, ये जिंदा कौम है, वहां पर इनका बुलडोजर जाता है, उसका मकान तोड़ता है, उसको ध्वस्त करता है और बड़े आराम से सोशल मीडिया पर इसको वायरल करा जा रहा है। सवाल यही है फिर मेरा, अदालतें कहाँ हैं? हिंदुस्तान की अदालतें मुसलमानों के लिए कहाँ पर हैं? हमारे लिए कहाँ पर इंसाफ होगा? क्योंकि देखिए, ना तो अभी भी आप ये तो नहीं कह सकते कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट भी देख रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है। मेरा मानना ये कि जब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमारे लिए हाई कोर्ट नहीं है, हमारे लिए लोअर कोर्ट नहीं है, यानी संविधान के लिए हम यहाँ पर जा ही नहीं सकते, संविधान यहाँ पर चलता ही नहीं है, तो फिर एक काम करना चाहिए ना, इन अदालतों पे ताले लगा देने चाहिए। जज क्या कर रहे हैं? वहां पर गोटियां खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, किस लिए यहाँ पर जज रखे गए हैं? और दूसरी बात, जितनी भी ये लॉ फैकल्टी चल रही है, लॉ कॉलेज चल रहे हैं, इन पे भी ताले ठोक देने चाहिए। आप और हम क्या बेवकूफ हैं कि अपने बच्चों को इतनी महंगी महंगी पढ़ाई करा के उनको LLB कराते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं, उनको कौन कौन सी एजुकेशन दिलाते हैं, और बाद में फैसले तो वकीलों ने नहीं करने होते, फैसले तो जज ने भी नहीं करने होते, फैसले अदालतों ने भी नहीं करनी होती। तो सारे फैसले जब चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, पुलिस कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ कर रही है, उनके मकान तोड़कर उनको दलित बनाया जा रहा है। और भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चलिए हमने माना पोजीशन हमारे खिलाफ सरकार है, सरकार हमारे खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है, और वो उसी की खीर पका कर सत्ता में आए कि मुल्लों का पेंच टाइट करेंगे, मुल्लों का पाकिस्तान भेज देंगे, मुसलमान जिहादी है, मुसलमान यहाँ का। चलिए सरकार तो इसी तरह आई ना, वो तो जब हमारे खिलाफ नफरत दिखाती है तभी तो को बेवकूफ जो लोग हैं, जो देश से मोहब्बत नहीं करते, संविधान से मोहब्बत नहीं करते, जिनका काम सिर्फ नफरत है, तो ये RSS नामी कबीला और इसके जितने भी अनुयायी हैं वही तो सरकार को चुनकर आए। हम तो नहीं मानते कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो लोग जो अपोजिशन में बैठे, मतलब एक स्टेट में नहीं बैठे, बहुत सारी स्टेट्स में अपोजिशन की सरकार है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे। जब भी किसी मुसलमान का मकान टूटता, कोई बोलता? कोई नहीं बोलता। क्या वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन होता है? क्या कोई पार्टी वहां पर जाती कहती है हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, इन्होंने तुम्हारा मकान तोड़ा है, हम तुम्हारा मकान बना कर देंगे? ऐसा कुछ होता है? ऐसा भी नहीं होता। करोड़ों करोड़ों के मकान तोड़े जा रहे। अब आप ये देखिए कि राजस्थान में 2 बच्चों में लड़ाई हो रही थी, 9th क्लास के 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, क्लासमेट थे, 9th क्लास के थे। एक बच्चा हिंदू फैमिली से था, एक बच्चा मुसलमान फैमिली से था, दोनों के हाथ में चाकू थे। सवाल तो ये भी उठता है कि स्कूल में चाकू अंदर कैसे गया? क्या अंधा था प्रिंसिपल? क्या वहां के टीचर अंधे थे? और जब वो चाकू चला रहे थे तब क्यों कोई नहीं आया? तो वहां पर जो था मुसलमान का निशाना सटीक लगा, वो चाकू हिंदू लड़के के लग गया। हिंदू ने भी चाकू चलाया, वो उतने गहरे नहीं लगे। अयान नाम का बच्चा था, उसको 14 साल के बच्चे को पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके पूरे खानदान को जेल में डाल दिया, उसके अब्बा को जेल में डाल दिया। किराए के मकान में रहता था अयान, पूरी बिल्डिंग जाकर वहां पर बाबा का जो बुलडोजर था, जो राजस्थान का बुलडोजर था, क्योंकि बुलडोजर का नाम इन्होंने बाबा रख दिया, पूरी उसकी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। तो क्या ये सारे इंसाफ इस तरह चलेंगे? मतलब स्कूल में चाकू आया, ये कोई नहीं सोच रहा, नाबालिग बच्चों में लड़ाई हुई, ये कोई नहीं देख रहा,
और उसके बाद के सारे अब मुझे पता है कि बहुत सारी गुफाओं की नाजायज औलादें लटकी रहती, हाय अमन रिजवी लाइव करे और हम ना उसके लाइव में जाएं। तो अभी भी एक आया नफरती चिंटू आशुतोष सिंह आया, बेचारा 2 रुपए कमाने आया है, बिल्कुल अभी भी नीचे आया है कि पाकिस्तान चले जाओ। क्यों बे आशुतोष, तेरी माँ दहेज में लेकर आई थी पाकिस्तान? तेरे बाबा को सलामी में मिला था क्या हिंदुस्तान? तेरी माँ दहेज में लेकर आई थी हिंदुस्तान, ये तेरी माँ को सलामी में दिया था हिंदुस्तान? होता कौन है तू? आरएसएस की गुफा की नाजायज औलाद। तो ये वो लोग हैं नफरती चिंटू जो आरएसएस के हैं, जिनको 2 रुपए पर ट्यूट मिलता है और मेरे लाइव का तो बड़ा इंतजार करते हैं, क्योंकि इनको पता अगर अमन रिजवी आवाज उठाती है तो उसका लाइव चलता है, इसकी आवाज जाती है, तो सारे जितने भी गुफाओं की नाजायज औलाद है वो मेरे लाइव पर लटक जाते हैं। अभी भी मैंने कहा ना, आशुतोष आया 2 रुपए कमा लिए, एक और कमेंट कर दे 4 रुपए कमा ले, बल्कि लगातार करेगा तो तेरा पौवे का इंतजाम हो जाएगा, 30 रुपए का पौवा चढ़ाना और अंटा कफील होकर गुफा में जाकर सो जाना। तो इनका ये हाल है कि देखिए इनके कहां कहां बम पटाखे फूटते हैं, नीचे से लेके बम पटाखे फूटते हैं, ऊपर में जाके इनके पास होते हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो जलील लोग हैं, भारत के दुश्मन है, और हरामदेव बाबा हरामदेव जो है ना, इन्हीं की उपज इन्हीं के यहाँ से बनाया जाता है। जब देश के मुद्दों को भटकाना होता है, जब देश में ऐसे मुद्दे चल रहे होते हैं कि सारे दुनिया में उसका जिक्र चल रहा होता है, तो ये जो गुफाओं से निकल कर आते हैं, इसको माहौल को डाइवर्ट करते हैं। जैसे आप इसको देखिए, ये जो अपना आपको रामगिरी कह रहा है, जो हरामगिरी है, इसको गली का कुत्ता नहीं जानता था, लेकिन आज इसको डिस्कस कर रहे हैं, चैनलों पे लोग बिठा रहे हैं। क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टीआरपी प्लेटफॉर्म इस्लाम, उसके खिलाफ इसने जहर उगला और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इसको बिठा रहे हैं कि भाई तूने कैसे बात करी। तो ये सारे लोग हैं, ये सारे देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए, अपने नेता पैदा करने चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान तो बचा हुआ है, लेकिन हमारी अदालतें जहां वो संविधान चलता है वो मुसलमानों के लिए चोरी हो चुकी। हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हमारी आवाज क्यों कोई उठाएगा? हमें हमारी आवाज खुद उठानी है। आप अपनी आवाज खुद उठाइए, अच्छे लीडर पैदा करिए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में इन मुकदमों को लेकर जाइए, और जिन लोगों को आपने कामयाब तरीन अपोजिशन बनाया उनसे सवाल करिए कि क्या आपने हमारे लिए कुछ करा? हमारे मकान एक के बाद एक टूट रहे हैं, हमने मजबूत अपोजिशन दी, मुसलमानों ने एक तरफा होकर अपोजिशन को, गठबंधन को वोट दिया, तो क्या हमारे लिए वही गठबंधन की पार्टियां आवाज उठा रही हैं? क्योंकि लगातार चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, ये बुलडोजर वक्फे से नाम बदल के सिर्फ मुसलमानों के मकानों को चिन्हित करके, तोड़ के उनको दलित बनाने की तैयारी कर रहा है। तो लाइव अच्छा लगता है तो उसको जरूर शेयर करिए और आगे इस आवाज को उठाइए कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये शुरुआत है। एक के बाद एक ये आप लोगों के जो मुसलमान, मजबूत मुसलमान हैं, उनके बिजनेस को कैप्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर उल्टे सीधे एलिगेशन लगा के उनके मकानों को तोड़ रहे हैं। शुक्रिया।